अनंत, आज मैं सवाल यह पूछ रहा हूं, राष्ट्र की बात में बहस इस पर हो रही है। एक, क्या गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं इस बगावत के बाद? और दो, अगर हो गए हैं तो अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? लोग एक एक करके बाहर क्यों हो जाते हैं? खबर यार ये कमलनाथ से कहा गया, उन्होंने भी कहा भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अनंत मानक जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। आज आपका जन्मदिन है। आप ईश्वर आप पर बहुत कृपालु हो। अरे वाह। और जहां तक रहा अशोक गहलोत का सवाल रहा, तो गहलोत साहब तो सही कह रहे हैं संजीव जी कि गहलोत साहब तो अब इस रेस से बाहर हो गए। अब उन्होंने राजमाता के खिलाफ बगावत कर दी है, और आप जानते हैं कि राजमाता के खिलाफ बगावत करने वालों को सजा क्या मिलती है, ये स्पष्ट है। और सरकार जाए चाहे रहे राजस्थान की, अब अशोक गहलोत जी सीएम नहीं रह पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ विधायक सचिन पायलट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे, और अभी बहुत विस्तार से शहजाद पूनावाला जी ने बातें बताई, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि 10 साल वो उस पार्टी में रहे, तो उनकी बातों पर अविश्वास का कोई कारण नजर नहीं आता है। उन्होंने बहुत करीब से देखा होगा कांग्रेस पार्टी को, और अपने अनुभवों को आपके दर्शकों के साथ उन्होंने बांटा है। रही बात, जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसका खुलासा कल प्रमोद कृष्णम जी ने किसी चैनल पे किया था, मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने 2000-4000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और उन 2000-4000 करोड़ रुपए को कमाने को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। ये एक बिंदु है। आचार्य जी आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं, और मुझे लगता है कि न्यूज 24 के दर्शकों को आचार्य जी को खुलकर बताना चाहिए कि 4000 करोड़ रुपया किसकी सरपरस्ती में किसने कमाए। और 4000 करोड़ रुपया, मतलब मुझे तो कल मैं रात भर विचार करता रहा इस पे कि मंत्रियों ने इतने पैसे कमा लिए हैं, पता नहीं बाकियों का क्या हाल होगा। लेकिन ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लॉबी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक रही है। और इस पर आचार्य जी बोलेंगे, मैं इस बिंदु को यहीं छोड़ देता हूं। एक और मैं आपको बताता हूं, जब राहुल गांधी केरल में नाव चला रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, जब नाव मझधार में फंसती है तो मांझी को स्वयं पतवार संभालनी पड़ती है। क्या उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है आज के समय में? क्या राहुल गांधी और ये सारी चीजें क्या स्क्रिप्टेड हैं? जिस तरह से मुझे लग रहा है अनंत, ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय मैंने भी ये सवाल उठाया था कि एक समय जब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर पसोपेश चल रही है, राहुल गांधी के इस ट्वीट का क्या मतलब है? बाकायदा वो फोटो में, पिक्चर में ऐसे वो पतवार लेकर बैठे हुए थे और लिखा था कि संभालना पड़ता है। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी एक या 2 दिन बाद, उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो बोले मैं अपने रुख पर कायम हूं। और अशोक गहलोत के बारे में कह गए कि नहीं, अब तो 1 मैन 1 पोस्ट वाला जो नियम है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलें कि राहुल तो खुद को रेस से बाहर कर चुके हैं, अनलेस कोई यू टर्न ले लें वो। तो सोनिया जी को क्यों बाहर समझ रहे हैं आप? सोनिया जी को इसलिए बाहर समझ रहे हैं, उनकी उम्र हो गई, बुजुर्ग हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है। इंतरिम अध्यक्ष वो अभी बनी हुई है, इंटरिम कब तक रहेंगी? यानी किसी को तो लाना पड़ेगा। आचार्य जी मुस्कुरा रहे कि मैं प्रियंका जी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं। तो मुझे देखिए, चलिए ये सब बात तो अलग रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव का ये दिखावा हो रहा है, मैं इस पर पूरा यकीन, वोटर आई कार्ड पेश किया मधुसूदन मिस्त्री ने और वो सूची दी गई। लेकिन बात यही है कि आप कौन सा आशीर्वाद लेने गए थे सोनिया जी के पास कि आप मुझे चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे दीजिए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और जिस तरह से ये बातें कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे थे, दिग्विजय जी ने भी एक दिन कह दिया था, आप ही के चैनल पे हम लोगों ने उसको डिस्कस भी किया था कि मुझे क्यों बाहर कर रहे हो। अब फिर से दिग्विजय जी का नाम भी चलने लगा है कि वो भी शायद इस रेस में शामिल हो जाए। और